नमस्कार छात्रों, आज के लेक्चर में हम सत्र क्रमांक 6 के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उसमें से पहला पाठ हमने शुरू किया है। उस पाठ का नाम है भाषा विज्ञान और उसके अंतर्गत आने वाले जो उपमद्दे हैं हमने उसकी शुरुआत की है। सबसे पहला मुद्दा हमने भाषा विज्ञान की परिभाषाएं देखा है। दूसरा मुद्दा हमने भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला, और तीसरा मुद्दा हम देखने जा रहे हैं भाषा विज्ञान के अध्ययन के लाभ, और चौथा एक मुद्दा आएगा भाषा विज्ञान और व्याकरण से तुलना। तो इसके पहले हमने परिभाषा के आधार पर यह समझ लिया है कि भाषा विज्ञान है क्या, वह क्या काम करता है और किस वस्तु के साथ, किस चीज के साथ उसका अध्ययन चलता है। तो परिभाषाओं के माध्यम से वो सभी हमने बातें जान ली है। दूसरा एक मुद्दा हमने देख लिया पिछले लेक्चर में कि भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला। तो वहां पे ये भी बात स्पष्ट हो गई कि भाषा विज्ञान कला न होकर वह विज्ञान है, लेकिन भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र की तरह विशुद्ध विज्ञान न होकर वह विकसित होता हुआ एक विज्ञान है। मतलब भाषा विज्ञान आज आधुनिक काल की उपज होने के कारण उसके प्रयोग जो है निरंतर चल रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे, और उसके आधार पर भाषा विज्ञान के नए नए जो नियम है, नए नए जो सिद्धांत है वो बनते रहेंगे। तो इस आधार पर विद्वानों ने जो भी कुछ बातें वहां पे रखी है उसके आधार पर हमने समझ लिया कि भाषा विज्ञान विज्ञान है। अब तीसरा मुद्दा हम देखने जा रहे हैं भाषा विज्ञान के अध्ययन के लाभ। अब ये मुद्दा हमारे सामने वो बातें लाएगा कि भाषा विज्ञान को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़े वो तो क्यों, अर्थात ये भाषा विज्ञान विषय हमें पढ़ना जरूरी है क्या। ये सभी बातें या उस प्रश्न के उत्तर जो है हमें इस मुद्दे के स्पष्टीकरण से मिल जाएंगे। अर्थात भाषा विज्ञान के अध्ययन के लाभ से हमें ये जानना है कि मैं भाषा विज्ञान पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, तो उसमें क्या क्या मुझे फायदे होंगे, क्या क्या मुझे लाभ मिलेगा। तो ये बातें जो है इस मुद्दे के भीतर आएगी। तो मैं एक एक करके आपके सामने वो बातें रखूंगा और उसके आधार पर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाषा विज्ञान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और भाषा विज्ञान का अध्ययन किए बगैर हम अगर किसी भाषा का काम करते हैं तो वो कितना सही बन पाएगा या कितना गलत बन पाएगा, इसकी पहचान जो है हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए भाषा विज्ञान के अध्ययन के लाभ के अंतर्गत बहुत सारी बातें आ जाती है। मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ और उसका स्पष्टीकरण भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि भाषा विज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर इस मुद्दे के भीतर आपको मिल जाएगा। तो पहला जो लाभ है इस भाषा विज्ञान के अध्ययन का लाभ जो है, पहला लाभ है ज्ञान वृद्धि। मतलब देखिएगा, हम कोई भी विषय जब पढ़ते हैं या कोई भी विषय हमारे सामने जब आ जाता है, हम किसी भी विषय के बारे में जब जानना चाहते हैं तो उसके पीछे प्रमुख कारण जो है हमारे ज्ञान की वृद्धि ही होता है। मतलब हमारे पास जो भी मौजूद ज्ञान है उसके आधार पर हम जो है और अधिक जानकर उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं। तो ज्ञान वृद्धि के दृष्टि से भी भाषा विज्ञान जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और वो कैसे, उसका स्पष्टीकरण मैं बता देता हूं। देखिएगा, मनुष्य किसी भी विषय का अध्ययन ज्ञान वृद्धि के लिए ही करता है। मतलब मैंने अभी बताया कि हम जो भी विषय पढ़ते हैं, जो भी कुछ नया सुनते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एकमात्र उद्देश्य होता है कि ज्ञान वृद्धि की जाए। तो इस आधार पर स्पष्ट है कि मनुष्य किसी भी विषय का अध्ययन ज्ञान वृद्धि के लिए करता है। भाषा विज्ञान भी उसी में से एक है। आज के समय में ज्ञान की अपेक्षा सूचना और जानकारी को ही अधिक महत्व दिया जा रहा है। ये बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पर कि आज के समय में सूचना और जानकारी पर ही ज्यादा गौर किया जा रहा है या उसको महत्व दिया जा रहा है, किंतु किसी विषय के विशुद्ध ज्ञान को आत्मसात किए बगैर किए गए कार्य का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकता। मतलब देखिएगा, आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं उस काम का पूर्ण ज्ञान लिए बगैर आप उसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सूचना एवं जानकारी के बजाय किसी विषय का विशुद्ध ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब मैंने उस दिन कक्षा में आपको सूचना, जानकारी, इसके भीतर का अंतर आपको समझाया था। देखिएगा,
फिर से एक बार मैं दोहराता हूं कि सूचना क्या होती है, जानकारी क्या होती है और ज्ञान क्या होता है। तो देखिए, सूचना मतलब, मैं अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर कोई महाविद्यालय में होने वाली कोई गतिविधि है या कॉलेज के कामकाज से संबंधित कोई सूचना मैं आपको दे रहा हूं, तो समझ लीजिएगा कि वो महज आपके काम की चीज है। मतलब सूचना आपको दी जा रही है कि कल से अध्यापन शुरू हो जाएगा, तो ये सूचना है जो कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर आप पढ़ते हैं। ठीक है। जानकारी जो है, भाषा के बारे में हम जान चुके हैं कि भाषा है क्या। मतलब उस दिन हमने कक्षा में भी ये उसके बारे में जाना कि भाषा विचारों का आदान प्रदान है। मतलब एक मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुए विचारों को दूसरे मनुष्य तक जो भी हम पहुंचाने का साधन इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा है। ये होगी जानकारी। लेकिन उसी को अगर ज्ञान के आधार पर समझेंगे, तो मैं अगर कहता हूं कि भाषा है क्या, तो भाषा है क्या, उसका उत्तर अब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो भाषा के अंतर्गत ध्वनि आ जाती है, वर्ण आ जाते हैं, पद आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, वाक्य आ जाते हैं, अर्थ आ जाता है। अर्थात ये भाषा के उप अंग और उन उप अंगों का महत्व भाषा में क्या है और वह किस प्रकार से भाषा के रूप को गढ़ते हैं, ये बातें जब हम समझेंगे तो वह चीज जो है आपके लिए ज्ञान के रूप में वहां पे हो जाती है। तो भाषा की ऊपरी जानकारी मतलब जानकारी है। भाषा से संबंधित कोई सूचना अगर दी जा रही है तो वो सूचना है। और भाषा की गहराई तक जानकारी या भाषा के बारे में सब कुछ जो आप पढ़ते हो या उसको ग्रहण करते हो, तो भाषा का ज्ञान कहलाएगा। तो इस आधार पर सूचना और जानकारी के बजाय किसी भी विषय का विशुद्ध ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब हमें सूचना भी है, उसकी जानकारी भी है, और ज्ञान नहीं है तो वहां पे हम उस विषय को उतनी मात्रा में हासिल नहीं कर सकते, उसमें उतने सफल हम नहीं हो सकते। इसलिए हमारे पास उस विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और भाषा विज्ञान से ज्ञान में वृद्धि करते हुए विशुद्ध ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। मतलब हिंदी भाषा क्या है, हिंदी नाम कैसे आ गया, हिंदी के विकास के क्या कारण हैं, कौन से काल में हिंदी किस प्रकार काम कर रही थी, ये सभी जानकारी जब आपके पास आ जाएगी तो वह ज्ञान के रूप में वो आपके पास मौजूद हो जाएगी। मतलब हिंदी के बारे में आपके पास अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछता है तो उसके जवाब में आपके दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं, जो भी विचार आते हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो आपके पास हिंदी का ज्ञान है, तो वो जानकारी नहीं है। तो इस तरह से ज्ञान वृद्धि के लिए भाषा विज्ञान का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। और किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञान वृद्धि के लिए ही पढ़ते हैं। तो समझ लीजिएगा कि भाषा विज्ञान का पहला लाभ है कि हम अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। पहला मुद्दा ज्ञान वृद्धि है। दूसरा मुद्दा है बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति। मतलब बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति मतलब, जिज्ञासा मतलब हम और अधिक जानना चाहते हैं, नया बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मतलब हमारे पास नई चीज अगर आ जाती है तो हमारे दिमाग में तुरंत प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि ये है क्या, ये कैसे काम करता है। तो ये क्या वाले जो प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी बुद्धि जो है उसके बारे में जानना चाह रही है। जिज्ञासा से तात्पर्य है कि आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति जो है भाषा विज्ञान के अध्ययन से मिल जाती है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, देखिए, यह भाषा विज्ञान का प्रमुख प्रयोजन है या लाभ भी कह सकते हैं। बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति ये भाषा विज्ञान का प्रमुख लाभ है या प्रयोजन है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को किसी विषय का इतिहास, उद्भव का पठन करने पर जो ज्ञान प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान के पठन पर, उस भाषा विज्ञान के अध्ययन से बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति हो जाती है। मतलब किसी भी विषय के इतिहास के बारे में, प्राचीन काल के बारे में या उसकी व्यवस्था के बारे में हमने जानने के बाद हमारे दिमाग में जो बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान के अध्ययन से बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति होती है। भाषा विज्ञान का रसिक आद्यता इसके अध्ययन के कारण काव्यास्वाद जैसा आनंद प्राप्त करता है। मतलब किसी भी भाषा विज्ञान को समझा हुआ व्यक्ति भाषा के व्यवहार को, भाषा के स्वरूप को, भाषा के व्यवस्था को काव्यास्वाद के जैसा उसको ग्रहण करता है या उससे आनंद प्राप्त
करता है। अगर आपके पास उस भाषा के बारे में बहुत सारी जानकारी है तो आप क्या करते हो, आसानी से उस भाषा को समझ लेते हो और किसी कवि के द्वारा कही गई कविता को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद जो हम आनंद प्राप्त करते हैं, वही आनंद भाषा विज्ञान का अध्येता जो है भाषा विज्ञान को ग्रहण करने के कारण प्राप्त कर लेता है। तो काव्यास्वाद जैसा आनंद जो है भाषा विज्ञान हमें देता है। तो इसलिए दूसरा जो लाभ है भाषा विज्ञान का वो है कि बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति करता वो भाषा विज्ञान दिखाई देता है। मतलब हमारे दिमाग में उभर रहे प्रश्नों के उत्तर जो है भाषा विज्ञान देता हुआ दिखाई देता है। अगला जो लाभ है, भाषा विज्ञान भाषा का संपूर्ण ज्ञान करा के देता है, भाषा का सम्यक ज्ञान करा के देता है। संपूर्ण ज्ञान से तात्पर्य क्या है कि भाषा निर्माण कैसे होगी, उसके पहले की क्या स्थितियां थी, निर्माण होगी तो वो किस प्रकार से व्यवहार में लाई गई, व्यवहार में लाई तो उसका रूप कैसे बनते गए, और ये सभी बातें जो है भाषा का संपूर्ण ज्ञान, सम्यक ज्ञान से तात्पर्य है कि भाषा को बारीकी से उसके अंतर्गत होने वाले जितने भी पड़ाव है, जितने भी अंग है, उसके बारे में भाषा विज्ञान हमें जानकारी देता है। तो लाभ बन जाता है। भाषा विज्ञान का एक फायदा है कि हम भाषा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, देखिए, यह भी एक भाषा विज्ञान का प्रमुख प्रयोजन है, लाभ है। किसी शिक्षित व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति दोनों के भाषा व्यवहार में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मतलब भाषा विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति या कोई सुशिक्षित व्यक्ति है पढ़ा हुआ और कोई अनपढ़ व्यक्ति है, और उन दोनों की भाषा की अगर आप तुलना करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ा लिखा आदमी भाषा को थोड़ा सा ठीक से बोलता है और अनपढ़ आदमी जो है भाषा को कहीं से भी बोलता है। मतलब उसके उच्चारण ठीक नहीं है, उसकी लिखावट ठीक नहीं है, या वो लिख ही नहीं सकता, भाषा के शब्दों को वो शुद्ध रूप से उच्चारित नहीं कर पाता। मतलब अनपढ़ व्यक्ति और पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षित व्यक्ति, दोनों के भाषा के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ा लिखा होने के कारण वो भाषा को जानता है, भाषा को सही कैसे इस्तेमाल करना है, ये बातें उसके पास होती है। तो इसलिए अनपढ़ व्यक्ति और सुशिक्षित व्यक्ति दोनों की भाषाओं पर आप अगर ध्यान देंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा का संपूर्ण ज्ञान भाषा विज्ञान हमें देता है। भाषा विज्ञान का अध्येता भाषा को औरों की अपेक्षा अधिक सटीक और शुद्ध रूप से प्रयुक्त करता है। मतलब उसमें भी और एक बात आ जाती है, आप पढ़े लिखे हो लेकिन भाषा विज्ञान को आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी उसमें भाषा में सुधार आएगा ऐसा नहीं है। लेकिन भाषा विज्ञान जिसने पढ़ा है, भाषा विज्ञान का अध्ययन जिसने किया है, वो शिक्षित आदमी की तुलना में और अधिक अच्छी भाषा बोलता है। मतलब और अधिक अच्छी तरह से भाषा के शुद्ध रूप को वो प्रयोग में लाता है, अर्थात वो सटीक शब्दों का प्रयोग करना जानता है, भाषा की शुद्धता को वो जानता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान का अध्येता शिक्षित लोगों की तुलना में और अधिक अच्छी भाषा का प्रयोग करता है। तो इसलिए ये भी एक लाभ है। उसी भाषा का सम्यक ज्ञान वो रखता है। मतलब भाषा विज्ञान को उसने पढ़ा होने के कारण उस भाषा का संपूर्ण ज्ञान जो है वो रखता है। वह भाषा का उच्चारण, लेखन, श्रवण एवं संभाषण आदि क्रियाएं बिना गलती किए करता है। मतलब भाषा विज्ञान पढ़ा हुआ आदमी भाषा के शब्दों का उच्चारण, उसका लेखन, उसको कैसे सुना जाता है, श्रवण और संभाषण मतलब बोलना अर्थात भाषण जो है, ये सभी बातें जो है भाषा विज्ञान का अध्येता जो है आसानी से और अच्छी तरह से करता है। तो ये भी हमारे लिए भाषा विज्ञान का एक लाभ है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 लाभ बताए हैं। पहला भाषा विज्ञान का लाभ है ज्ञान वृद्धि, दूसरा बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति, और तीसरा भाषा का संपूर्ण ज्ञान भाषा विज्ञान हमें देता है। तो अगले लेक्चर में मैं उसके आगे के लाभ मैं आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।